जय मसीह की। आइए आज से एक नई श्रृंखला चालू करते हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में है, जिसमें 6 भाग है। पहला भाग हम देखते हैं जो आज का विषय है, पवित्र आत्मा कौन है। तो हम उत्तर देखते हैं। पवित्र आत्मा की पहचान के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक रहस्यात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं, तो अन्य लोग पवित्र आत्मा को व्यक्तित्वहीन अर्थात व्यक्तित्व शून्य या अव्यक्तित्वहीन शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसे परमेश्वर मसीह के अनुयायियों को उपलब्ध कराता है। पवित्र आत्मा की पहचान के बारे में बाइबल क्या कहती है? तो साधारण रूप में कहना, बाइबल घोषणा करती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बाइबल हमें ये भी बताती है कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति है, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें बुद्धि, भावनाएं तथा इच्छा है। सच्चाई तो यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो पवित्र शास्त्र के कई संदर्भों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें प्रेरितों के काम 5 में 3-4 भी सम्मिलित है, जहां पतरस हनन्याह का सामना करता है और कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला, और हनन्याह को कहता है कि तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5 में 3 और 4। प्रेरितों 5 में 3। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। 4। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो यह स्पष्ट घोषणा करता है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना परमेश्वर से झूठ बोलना है। तो हम जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, क्योंकि उसमें परमेश्वर के चारित्रिक गुण है। उदाहरण, परमेश्वर के सर्वव्यापक भजन संहिता में भजनकार कहता है कि हम तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाए। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 139 में 7 और 8। भजन संहिता 139 में 7। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। 8। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यस, तो हम परमेश्वर की आत्मा से भाग नहीं सकते। हम जहाँ भी जाते हैं उसकी आत्मा हमारे पास रहती है। और एक उदाहरण में हम पवित्र आत्मा के सर्वज्ञानी होने के गुण देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 में 10 और 11। पहला कुरिन्थियों 2 में 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। 11। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यस, हालेलुया। तो आत्मा ही आत्मा की बातें जानती है, हम और परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर है। आइए हम यहाँ पर एक कहानी को देखते हैं। एक बालक घर से बाहर मैदान में पतंग उड़ा रहा था। उस दिन पतंग उड़ाने के लिए बहुत अच्छा खुला मौसम था। बादल के टुकड़े आकाश में हवा के झोंकों के साथ एक छोर से दूसरे छोर की ओर उड़ रहे थे। उस बालक की पतंग इतनी अधिक ऊंचाई पर उड़ रही थी कि बादलों में पूरी तरह जाकर छुप गई थी। एक व्यक्ति ने बालक से पूछा, बालक तुम क्या कर रहे हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया, मैं अपनी पतंग उड़ा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? तूने अपनी पतंग उड़ा रहा है, लेकिन तुम्हारी पतंग तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, फिर तुम कैसे जान सकते हो कि तुम्हारी पतंग आकाश में उड़ रही है? तो उस बालक ने कहा, मुझे मेरी पतंग दिखाई नहीं दे रही है, पर मैं उसके झटकों को महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पतंग आसमान में उड़ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के बारे में दूसरे लोगों के विचारों को न अपनाएं। हम खुद ही हमारे हृदय के तारों में उसकी मौजूदगी के झटकों को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम पवित्र आत्मा से संबंधित 4 बातें देखते हैं। पहला, हम जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा निश्चय ही एक ईश्वरीय व्यक्ति है, क्योंकि उसमें बुद्धि, भावनाएं तथा इच्छा है। पवित्र आत्मा सोचता और जानता भी है। आइए हम इस वचन को एक बार और पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 में 10। पहला कुरिन्थियों 2 में 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया,
क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। और दूसरी बात है, पवित्र आत्मा शोकित यानी दुखित भी हो सकता है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों 4:30। इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और तीसरी बातें देखते हैं, आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता भी करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करना है, लेकिन वो ऐसी आए भर भर के जो हमारी बया से बाहर है प्रार्थना करता है। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं, रोमियो 8:26 और 27। रोमियो 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 27, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम चौथी बातें देखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएकत्व का तीसरा व्यक्ति है। परमेश्वर होने के नाते पवित्र आत्मा सहायक और सलाहकार के रूप में सही कार्य कर सकता है, जैसा कि यीशु ने वचन दिया था कि वह करेगा और उसने किया। आइए हम इस वचन को भी पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:16 और 26। यूहन्ना 14:16, हाँ। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। और हम एक वचन देखते हैं, यूहन्ना 15:26, हम इसे पढ़ते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से जो हमें हर एक बातों को, उसकी बातों को जानने के लिए हमें मिला है। हम हर एक उसके बात को जान सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, जो आज हमने जाना, जैसा कि 4 बातें जाना कि पवित्र आत्मा सोचता है और जानता भी है, और पवित्र आत्मा दुखित भी होता है, और देखा हम लोगों ने तीसरे में कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता भी करता है। और चौथी बातें हमने जो देखा अभी कि सत्य के आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के इस विषय पे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हम सभी को पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम तेरे हर एक बातों को जान सके, उसके अनुसार हम चल सके। होने दे परमेश्वर पिता, हम मांगते हैं कि तू हम सभी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम चल सके। हम हर दिन उस पवित्र आत्मा की सहायता ले परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी आज्ञाओं को पालन कर सके, तेरी हर एक उन बातों को जान सके जो हमारे लिए तू करता है, और ये आत्मा से ही संभव है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता तेरे पवित्र आत्मा के लिए। हम मांगते हैं परमेश्वर पिता ऐसे बुद्धि ज्ञान दे हम सभी को कि हम तेरी आत्मा में ही हमेशा चले। होने दे परमेश्वर पिता, कहीं ना कहीं हम तुझसे अलग हो जाते हैं और हम परेशानी में पड़ जाते हैं, पर परमेश्वर पिता तू सहायक है, हमारे लिए सहायक और सहायता करने के लिए तू पवित्र आत्मा को दिया है यीशु के जरिए। हम धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर पिता कि हर एक भाई बहन को तू हर प्रकार से चंगाई, उन्नति, समृद्ध बना, ताकि हम तेरे आत्मा में और भी आगे बढ़ सके, आत्मा के अगुवाई में चल सके, हमारे हर एक काम काज को आत्मा की अगुवाई से कर सके। यीशु के ही नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।